Hello, viewers. I'm back again with another 5 words. Let's get started. First word for today is dignity. Dignity means quality of being worthy of respect. यानी कि सम्मान, मान सम्मान, इज्जत. ठीक है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. वी मस्ट वैल्यू डिग्निटी एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स. यानी कि हम हर एक इंसान की जो डिग्निटी है, जो एक रिस्पेक्ट है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स को. द सेकेंड एग्जाम्पल सेज द स्पीच वॉज फुल ऑफ डिग्निटी एंड ग्रेटनेस. यानी कि जो स्पीच थी उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट और ग्रेटनेस दिखाई पड़ रहा था. आई होप डिग्निटी इज क्लियर. द सेकेंड वर्ड फॉर टुडे इज डेलिब्रेट. डेलिब्रेट जो है वो एज एडजेक्टिव भी यूज़ होता है एंड एज एन एडवर्ब के तरीके से भी यूज़ होता है. मतलब देख लेते हैं मीनिंग उसका. इट मीन्स डन कॉन्शियसली, यानी कि जानबूझ के करना. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट इज शी डेलिबरेटली डिलीवर्ड द स्पीच. यानी कि उसने जानबूझ के स्पीच डिलीवर किया. ठीक है. वेल प्रिपेयर्ड स्पीच डिलीवर किया. सेकेंड, ही सजेस्ट अ स्लो एंड डेलिबरेट अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स. यानी कि उसने सजेस्ट किया कि हमें थोड़ा आराम आराम से एंड सोच समझ के, क्योंकि डेलिब्रेट का मतलब क्या है, जानबूझ के, बट इन दिस सेंटेंस उसको दूसरे तरीके से यूज़ किया है. दिस इज़ वन ऑफ इट्स कॉनोटेशंस. ठीक है. डेलिब्रेट अप्रोच टू दी प्रॉब्लम्स, यानी कि सोच समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए इस प्रॉब्लम के बारे में. ओके फाइन. थर्ड वर्ड इज डिलेमा. डिलेमा नाउन है. ठीक है. और उसका मीनिंग है अ डिफ़िकल्ट चॉइस बिटवीन 2 और मोर ऑल्टरनेटिव्स. यानी कि आपके पास जब 2 से 3 ऑप्शंस है, ऑल्टरनेटिव्स को आप ऑप्शंस भी कह सकते हो. तो जब आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं तो आपको क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है चूज़ करने में. तो उस सिचुएशन को कहते हैं डिलेमा. जब आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं एंड यू आर कन्फ्यूज्ड, ठीक है, उस सिचुएशन को कहते हैं डिलेमा. एग्जाम्पल्स देखो. ही मेड एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द डिलेमा. यानी कि उसने कोशिश करी ये डिलेमा को सॉल्व करने की. सेकेंड एग्जाम्पल, स्वाति फाउंड हर सेल्फ इन डिलेमा व्हेन 2 बेस्ट फ्रेंड्स वर फाइटिंग. अब क्या है, स्वाति कैसे है, डिलेमा में है. यानी कि उस सिचुएशन में है, उस प्रॉब्लम में है. क्यों है? बिकॉज उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स जो है वो आपस में लड़ रहे हैं. तो शी इज़ कन्फ्यूज्ड कि उसको किसका साइड लेना चाहिए. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज डिस्पेयर. डिस्पेयर अगेन नाउन है. ठीक है. और इसका मतलब होता है कंप्लीट लॉस, यानी कि सब कुछ हार बैठना, सब कुछ खो जाना. ठीक है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. ही गेव अप द अटेम्प्ट इन डिस्पेयर. यानी कि उसने अटेम्प्ट करना ही छोड़ दिया बिकॉज ऑफ डिस्पेयर. यानी कि कुछ हो ही नहीं रहा था. ही लॉस्ट एवरीथिंग, सो उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया अब. सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर इन डिस्पेयर अबाउट द मनी दे हैव लॉस्ट. यानी कि वो दुख में है क्योंकि उनने क्या गवा दिया है, पैसा, सारा कुछ गवा दिया है. सो इसलिए वो डिस्पेयर में है. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज डिप्राइव. डिप्राइव एडजेक्टिव है और उसका मीनिंग देखते हैं. फेसिंग अ सीवियर लैक ऑफ बेसिक मटेरियल. यानी कि बेसिक मटेरियल का भी मौजूद ना होना. ठीक है. बेसिक मटेरियल्स भी अपने पास नहीं है. ओके. एग्जाम्पल्स, द गर्ल इज डिप्राइव्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन. यानी कि उस लड़की के पास स्कूल एजुकेशन भी नहीं है. ये बहुत बेसिक चीज़ है, राइट. स्कूल एजुकेशन पर वो लड़की उतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है. सेकेंड एग्जाम्पल, द स्टडी इज एग्जामिनिंग द पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड. यानी कि एक स्टडी हो रहा है, एक सर्वे हो रहा है जिसके अंदर वो उन लोगों को एग्जामिन कर रहे हैं, यानी कि उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं है. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड. ओके. I hope this is clear with you all. So if you like the video, then hit the subscribe button. This is Aditi signing off.